ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि माता सप्तशृंगी के पंडित जी जो पूजा सेवा करते हैं, उन्होंने पंडित जी को बाबा के पास जाने को कहा कि बाबा के पास जा, वही तेरे कष्टों से मुक्ति दिलाएगी। पंडित जी की बेटी आती दिखाई दी। पंडित जी ने सोचा बेटी कुछ कह रही है। बेटी ने कहा नहीं बाबा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जरूर माता का आदेश है कि बाबा के पास भेज रही है, और यहाँ से नज़दीक में तो कि नासिक में बाबा त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है, वहीं जाने के लिए कह रही हैं। पंडित जी ने घर पे आके अपने जिक्र किया। पत्नी और बेटी दोनों ने ही खुशी खुशी उनको तैयारी करके त्र्यंबकेश्वर के लिए विदा किया। और पंडित जी ने त्र्यंबकेश्वर जाके भोलेनाथ का अभिषेक किया, पूजा पाठ की। पीछे से पंडित जी ने किसी साहूकार से कर्जा ले रखा था। उसे पता चला कि ऐसे ऐसे पंडित जी को 1 महीने का अल्टीमेटम मिला हुआ है गांव छोड़ के देने का। वो आ गया। पंडित जी घर पे थे नहीं। माँ बेटी से कहने लगा तुम्हारा कर्जा एक सूरत में माफ हो जाएगा और तुम्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। कि क्या? या अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दो। साहूकार की उम्र कम से कम 60 साल। पंडित जी की पत्नी ने उसे हड़काया कि अपनी उम्र तो देख, कब्र में पैर लटक रहे हैं और शादी करने चला मेरी बेटी से, शर्म नहीं आई तुझे? तो साहूकार ने बदले में कि मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत दे रहा हूँ अपना कर्जा उतारने की, कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कि 10 दिन में अगर मेरे पैसे नहीं दिए तुमने तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूँगा। और चला गया। पंडित जी घर लौटे त्र्यंबकेश्वर जी महाराज का अभिषेक करके, तो पत्नी ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। अब दोनों प्राणी बड़ी चिंता में। पंडित जी कहने लगे मैं तो सोचा था माता सप्तशृंगी ने हमें कष्टों से निवारण हेतु बाबा के पास भेजा, लेकिन यहाँ तो लौट के आने पर पता चला एक और कष्ट सिर उठाए खड़ा है। अब हम क्या करें? पैसे तो हमारे पास है नहीं। खैर, पंडित जी महाराज तो चिंता व्याप्त थी। उधर बाबा ने श्यामा के भाई की पत्नी का इलाज किया, उसको ठीक कर दिया। श्यामा का भाई कहने लगा कि साईं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपने मेरे सभी कष्टों से निवारण दिला दिया। बाबा ने कहा हाँ तुम कुछ कर सकते हो मेरे लिए। तुम्हारे घर में एक पुरानी सिगड़ी पड़ी है। सिगड़ी मतलब अंगीठी, जिसमें कच्चा कोयला वगैरह जला लेते थे पुराने लोग। बहुत पुराने जमाने की बात है कि वो सिगड़ी मुझे चाहिए। कि साईं पुरानी सिगड़ी एक तो थी तो सही, और होगी भी घर में ही, क्योंकि हमने किसी को दी नहीं, कि मुझे वो सिगड़ी ला कर दे दो। वो सिगड़ी लेने चले। श्यामा साथ हो लिए अपने भाई के। घर पहुंचे तो देखा वहां जाले लगे हुए घर में। खैर, श्यामा ने कहा साईं का कहना है जहाँ सफाई होगी वहीं सुख शांति होगी, इसलिए सबसे पहले तो भाऊ घर की सफाई करते हैं। दोनों जनों ने मिलकर पूरे घर की सफाई की, लेकिन कहीं सिगड़ी नहीं मिली। पता लगा सिगड़ी किसी पुराने स्टोर के अंदर थी।
वहाँ तक वो पहुँचे तो सिगड़ी भी मिल गई और साथ में एक पत्र भी मिल गया। पत्र में क्या लिखा था श्यामा ने पढ़ के सुनाया कि मैं कुल देवी के मंदिर में मन्नत मानी थी उनकी माँ ने, जो कि पूरी नहीं कर सकी। अगर मैं मर जाऊं तो कुल देवी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाई जाना, ये उनकी मन्नत थी। श्यामा कहने लगा साईं को सिगड़ी की आवश्यकता नहीं है, साईं को हमें इस पत्र तक पहुंचाना था जो कि तुमने मन्नत अधूरी छोड़ रखी है। खैर उन्होंने दोनों ने पत्र को लिया और साफ सफाई अपने घर की करके और वापस शिरडी की ओर लौट ली। उधर तात्या बाबा के पास आता है, प्रणाम साईं। हाँ जी प्रणाम, राम जी भला करें। बाबा ने ऐसा उत्तर दिया। उसके बाद साईं मैं पूना गया था, पूना में मेरे काका रहते हैं। बहुत समय बाबा ने कहा हाँ जानता हूँ लेकिन मिला नहीं कभी। तात्या कहने लगा कि साईं आप तो सबको जानते हैं, आप ही को कोई नहीं जानता वो बड़ा मनहूस आदमी होगा, बड़ा बदकिस्मत होगा जो आपको नहीं जानता, आप तो सबको जानते हो। कि वहाँ से आया हूँ पूना से तो एक चिंता लेकर आया हूँ साथ में कि मेरे काका बुजुर्ग हैं, अब तो चल फिर भी नहीं सकते। उनके गले में गर्दन में एक घाव है जिसकी वजह से वो गर्दन भी नहीं घुमा पा रहे। मैंने परी के द्वारा एक चित्र बनवा कर उनको दिया था, वो उसी की पूजा करते हैं। आपके चित्र की आपसे कभी मिल नहीं पाए, लेकिन वो आपके परम भक्त बने हुए हैं। 24 घंटे सिर्फ आप ही का नाम उनकी जुबान पर रहता है। और साईं मैं पूना जाऊंगा 1-2 दिन में। मैंने कहा आप वो तो यहाँ आ नहीं सकते, क्यों ना मैं उदी कुछ आपके आशीर्वाद के रूप में उनके पास तक पहुँचा दूँ, तो शायद उनके गले के घाव को आराम मिले। बाबा ने कहा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इतना कह के और बाबा जाके अपने पत्थर पर समाधि में बैठ गए, ध्यान मग्न हो गए। तात्या पागलों की तरह मुंह देख रहा कि साईं अभी बात कर रहे थे और जाके एकदम ध्यान मग्न हो गए। बाबा समाधि में अपनी बैठे ध्यान मग्न हुए और पहुंच गए पूना एक बाल काटने वाले नाई के बेच में, उसके काका के घर। कि बाबूजी हजामत बढ़ रही है, बाल हजामत बनवा लो, मालिश फ्री में कर दूंगा। कि अरे बेटा मेरे तो कमर में पैर लटक रहे हैं, मैं क्या मालिश कराऊंगा, और देखियो मेरे से तो गर्दन भी नहीं घुमाई जाती। क्या आप चिंता मत करो कि मेरा तो ऊपर जाने का टाइम आ रहा है। तो नाई कहने लगा अरे ऊपर जाओगे तो साफ सुथरे जाओगे तो ऊपर वाला भी खुश होगा ना, तुम्हें चलता फिरता देखकर, साफ सुथरे देखकर खुश होगा ऊपर वाला। बनवा लो, मेरे बीवी बच्चों के काम आएंगे, 2 पैसे मजदूरी आप दोगे तो मेरे बीवी बच्चों का पेट भरेगा। आप चिंता मत करो, आपकी गर्दन को कोई दर्द वर्द नहीं होने दूंगा, संभाल के करूँगा। अब बुजुर्गवार ने सोचा कि चल भाई इसके और भी कुछ नहीं, इसके बीवी बच्चों का तो भला खरीदूँ, इतनी खुशामद कर रहा है, इसकी बीवी बच्चों का भला हो जाएगा मेरी। कि ठीक है बेटा आ जा बना दी। उसने शेविंग करी उन बुजुर्गवार की और हाथ पैर दबाने चालू करे। हाथ पैर दबाते दबाते बुजुर्गवार को इतना आराम मिला, इतना आराम मिला कि कब में उनका दर्द गायब हो गया, कब में उनका घाव गायब हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे ही उन्होंने आँख खोली तो अपने शरीर में नई स्फूर्ति पाई और नाई पास में खड़ा था। नाई से कहने लगे अरे वाह, तूने तो मेरे शरीर में एकदम फुर्ती भर दी। और शीशे में देखा, जो शीशा वो शेविंग करते समय नाई लोग छोटा सा हाथ में थमा देते थे, उस शीशे में देखा तो उस शीशे में उसे बाबा की चेहरा नजर आया और तुरंत गायब हो गया। उसके बाद उसने अपनी गर्दन को देखा कि हाँ गर्दन में भी दर्द नहीं हुआ,
कहा तो मुझे गर्दन घुमाने में परेशानी होती थी। गर्दन पर हाथ लगा कर देखा तो वहाँ पर राख मिली, घाव गायब, केवल राख मिली वहाँ पर। वो समझ गया कि इस जरूर साईं का ही चमत्कार है, साईं ने अभी दर्शन दिए, साईं का ही चमत्कार है। नाई से कहने लगे, नाई से तो कुछ नहीं कहा, नाई से कहा ठहर मैं तेरे लिए पैसे ला के देता हूँ। पैसे लेने के लिए वो अंदर गए, वापस आए 2 पैसे लेकर जो उसने नाई ने मांगे थे। देखा तो नाई गायब। अब तो बुजुर्गवार को समझ में आ गया कि साईं ही खुद मेरा घाव ठीक करने के लिए आए थे, जो कि अचानक गायब हो गए। तब बुजुर्गवार को एक आवाज़ सुनने के लिए मिली कि जैसे किसी ने तुम्हारी मदद की, ऐसे ही तुम आगे किसी की मदद कर, और अब तो तुम ठीक हो गए हो, अब तो तुम्हें शिरडी आने में कोई आपत्ति नहीं है। पहले तो तुम चल नहीं पा रहे थे, अब तो तुम एकदम फिट हो गए हो, तंदुरुस्त हो गए हो, शिरडी आओ, तुम्हारा इंतजार रहेगा। इतनी आवाज़ कहकर बाबा वहाँ से अंतर ध्यान होकर वापस अपनी द्वारका माई लौट आए। अब बुजुर्गवार की बारी थी। उन्होंने कहा, साईं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्वयं बुलाने आए हैं, स्वयं बुलाने आए हैं मुझे शिरडी के लिए। साईं मैं जैसे ही पहली फुर्सत में सबसे पहले मैं शिरडी आ रहा हूँ आपके दर्शन के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं, आपने मुझे इस रोग से मुक्ति दिलाई जो कि मेरे को असहनीय हो रहा था। उधर सिगड़ी लेकर द्वारका माई में पहुंचते हैं श्यामा और उनके भाई के, लो साईं आपने जो सिगड़ी मंगाई थी, ये सिगड़ी आपके लिए हाजिर है। लेकिन साईं हम समझ गए आपने सिगड़ी क्यों मंगाई थी, सिगड़ी मंगाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था, वो हमारी समझ में अच्छी तरह से आ गया। वहाँ हमें एक पत्र मिला जिसमें हमारी माँ की अधूरी मन्नत पड़ी थी, लिखी भी रखी थी, वो मन्नत पूरी करने हमें सप्तशृंगी माता के पास दर्शनों के लिए जाना है। तो साईं आज्ञा दीजिए हम अपनी माँ की मन्नत पूरी करके आ सके। तो दोस्तों उधर तो उनकी माँ की अधूरी मन्नत पड़ी हुई है जो श्यामा को और उसके भाई को पूरी करके आनी है। दूसरी ओर पंडित जी, माता सप्तशृंगी के पंडित जो हैं, उन्हें किस बाबा के पास जाने के लिए माता ने कहा था उनकी समझ में नहीं आया, तो वो बाबा के पास त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए। अब जब उनको बाबा का ही नहीं पता तो कौन से बाबा के पास जाएंगे। तो बाबा ने उन्हें लाने के लिए कितना लंबा खेल खेला कि पहले उनकी माँ की मन्नत की चिट्ठी दिलवाई कि मन्नत अधूरी है, तो कोई ना कोई रास्ता बाबा के पास जाने का बन ही जाता है। अब पंडित जी को बाबा के पास आना है, तो बाबा ने खुद बुलावा लेके श्यामा और उसके भाई को माता सप्तशृंगी के दर्शनों के लिए, मन्नत पूरी करने के लिए भेज दिया। तो साथियों आगे क्या हुआ, पंडित जी कैसे पहुँचे, अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए, कथा को यहीं विराम देते हैं, अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे आगे की कथा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।